आर यू लिसनिंग मी? सारे लोग मुझे सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. छुट्टियों में पढ़ाई किया कुछ आप लोगों ने? Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समर कैंप में भी कुछ किया आप लोगों ने? Yes, or no? ma'am. 7 Yes, 7A ma'am. Yes, ma'am. 7A से किसने मैम मैंने किया था। मैम मैंने Who is? छवि रानी और छवि और मैम मैंने भी यस अपने नेम को आप टाइप करके बताइए। अपराजिता आपने नहीं किया कुछ भी? अपराजिता? नो मैम मैंने घर पे स्टडीज की। अच्छा अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। तो हैव यू गॉट किसी कुछ अपना व्हाट इज योर स्पेशल अचीवमेंट? आपने कुछ ऐसा किया जो समर वेकेशंस में जो थोड़ा अलग हटके रहा? एनीवन हैज एनी एक्सपीरियंस? मैम हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जाना मैम, जैसे राजपूतास के बारे में ज्यादा जाना और हर्षास रूलर के बारे में ज्यादा जाना। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? एनीवन हैज? एनीवन वांट्स टू शेयर व्यूज? नो वन ओके कोई बात नहीं है। इन द समर कैंप बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ था और उसी में हुआ था और पता नहीं जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें आप लोगों ने किया होगा तो ये देखा होगा आप लोगों ने कि इन दैट कैंप और साथ साथ एक हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग भी हुआ था। उसमें भी हम लोगों ने ये बच्चों के लिए मतलब जो सीखा उसमें था कि कुकिंग, ड्रेसिंग सेंस, ऑल दीज आर द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड 7B का एक बच्चा बी और पता नहीं बी नहीं किसी और सेक्शन का था नॉट बी, एक बच्चे ने लाइव रिकॉर्डिंग दिया था, अपना लाइव टेलीकास्ट दिया था, लाइव नहीं रिकॉर्डेड एक अपना एक्टिविटी उसने अपने सब्जेक्ट टीचर को दिया था। दैट वाज लाइव रेन का रिपोर्टिंग कर रहा था मीडिया फ्रॉम द चैप्टर मीडिया। तो इट वाज आल्सो वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों ने भी कुछ किया होगा, अगर अपना कुछ किया होगा या करते हैं या कोई शौक है तो उसको जरूर आपको यू शुड डू दैट। Is it clear? Now our today topic is that is are you ये that I want to ask one thing or that is the board is visible? बोर्ड दिख रहा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the topic? Air around us, lesson 4. It's very good, बहुत बढ़िया। तो लेसन 4 सारे लोग निकाल लीजिए। एयर अराउंड अस में बिफोर द वेकेशन वी हैव कंप्लीटेड लेसन 3 एंड नाउ स्टार्ट लेसन 4 एयर अराउंड अस। सो इन योर बुक व्हाट इज द पेज नंबर? कोई हमको बताएगा? 24. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि यू पीपल आर पेइंग अटेंशन। तो थोड़ा बहुत लिखने का भी प्रैक्टिस किया या नहीं किया? Yes, ma'am. बनाया सारे लोगों ने? ऑल ऑफ यू हैव मेक योर होमवर्क बनाया Yes, ma'am. सभी ने? Yes, ma'am. yes now it is page number 24 air around us. So we start the chapter और हम लोग करेंगे after some time। हम लोग जिनका भी होमवर्क होगा बना हुआ होगा वो स्क्रीन शेयर करेंगे मेरे साथ, उनका हम होमवर्क देख लेंगे एंड आई विल राइट योर नेम ऑल्सो। दोज हु विल सबमिट देयर होमवर्क ऑनलाइन अभी देख लेंगे और अभी ही देखेंगे क्लास में ही, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसको व्यू करें होमवर्क को। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द होमवर्क। ये जो है आपके होमवर्क का मोटिव यही था। नाउ स्टार्ट द चैप्टर दैट इज वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए कपल ऑफ डेज। कहता है खाने के बिना रह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिव विदाउट वाटर फॉर ए कपल ऑफ आवर्स। पानी के बिना भी रह सकते हैं। वी कैन लिव विदाउट इवन द कपल ऑफ मिनट और बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर ए कपल। लेकिन हवा के बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। ये बता रहा है कि हवा के बिना विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव इवन, मतलब एक
एक मिनट भी हम लोग नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर ए कपल ऑफ डेज। तो नेक्स्ट कहता है कि एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि जितने भी हम लोग हैं, मतलब हम लोग सभी के लिए एयर बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर। अब कहता है कि अर्थ जो है चारों तरफ से एक थिक लेयर, मतलब थिक मतलब क्या होता है, घना, थिक मतलब घना मोटा, लेयर ऑफ एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस एंड द व्हाट इज द एयर इज कंपोज्ड ऑफ। मैम कैन आई शो माई होमवर्क टुमारो बिकॉज आई एम इन माई। यस, इसके लिए कुछ नहीं है कि आप कल दिखा सकते हैं। डोंट इंटरप्ट बिटवीन द क्लास। रोहित सोनी कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप लोग को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रोहित सोनी इट इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड बिकॉज रेस्ट चिल्ड्रेन आर लिसनिंग मी। बाकी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने तरफ से ऑडियो को थोड़ा देख लीजिए, ओके? बिकॉज ऑल चिल्ड्रेन आर लिसनिंग मी एंड दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क आर अनेबल टू सबमिट देयर होमवर्क मे सबमिट देयर होमवर्क टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ये जरूरी नहीं कि आज अभी के अभी सारे बच्चे होमवर्क सबमिट करेंगे, बट प्लीज सबमिट। इट इज हैबिट ऑफ यू पीपल कि आप लोग काम को सिंसियरली नहीं करते हैं। दैट इज नॉट गुड। एक वीक के अंदर आप लोग होमवर्क दिखा देंगे, इस पूरे वीक के अंदर आप होमवर्क दिखा देंगे, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। आफ्टर दैट आई विल नॉट चेक योर होमवर्क और आई विल नॉट, आपका एब्सेंटी में नाम जाएगा ही जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल। दिस वीक फ्रॉम 28 to 4th of July, this month, next month. Yes, the earth is surrounded by a thick layer of air, which is a mixture of several transparent gases. This layer of air is called the atmosphere. That layer of the earth is called atmosphere. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Atmosphere कहते हैं। In the absence of the air, the earth would remain a frozen, lifeless planet in a space like any other planet. अब कहता है कि अगर एयर नहीं रहे तो दूसरे प्लैनेट की तरह अर्थ भी फ्रोजन, मतलब जमी हुई एक ऐसा जिसमें कोई लाइफ नहीं है। बिकॉज हम लोग वी ऑल नीड एयर। इवन प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जानवर भी, मतलब द एवरीथिंग which is present of the earth need air, without where every living thing which is present of the earth, on the earth needs air for its survival, without where we cannot survive even for a minute. This is the importance of the air, and the air is composed of the different types of mixture of gases. That is, and the transparent, the mixture of the gases is commonly known as, combinedly known as the atmosphere. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Atmosphere कहते हैं। In the absence of the air, the earth would remain a frozen, lifeless planet in a space like any other planet. In fact, the atmosphere that we live in is the result of gradual and continuous changes which started about 4,600 million years ago and were energized by the sun. Let us study in detail about the air that envelop the earth. Envelop का मतलब होता है अर्थ को, उसके अंदर अर्थ है। इन्वेलप आप लोग देखे हैं ना, बनाते भी हैं कभी कभी बच्चे CCA में, तो इन्वेलप में कोई भी चीज उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है। तो वही कहता है कि इन्वेलप जो है अर्थ को, अर्थ जो है एयर के इन्वेलप में रहती है। विदाउट एयर अर्थ कैन, मतलब अर्थ जो है एक लाइफलेस प्लैनेट हो जाएगी। Structure of the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है? The atmosphere is divided into 4 different layer. अब कहता है कि एटमॉस्फेयर जो है 4 different layer में divided है, और that is the different, these are troposphere, stratosphere। किसी के घर से कोई आवाज आ रही है, अपने माइक को आप लोग म्यूट कर लीजिए, कैमरा को ऑन करके रखिए, ओके? हाँ, और थोड़ा साइलेंटली, क्योंकि आपका ये लाइव रिकॉर्डिंग होता है, तो इस समय आप लोग जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब कुछ दिखता है। और जब, तो इसलिए सो प्लीज बी अवेयर एंड डोंट टच योर हेयर्स एंड एनीथिंग। आप थोड़ा सिंसियर होकर के बैठिए एज यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड द टीचर इज वॉचिंग यू। दैट इज द मेन थिंग जो कि आप लोग जो है भूल रहे हैं कि हाउ टू सिट इन द क्लासरूम। So please children, sit properly
इन द क्लास इन द बिकॉज दिस इज, आप ये समझ लीजिए कि मैडम अभी भी हम लोग क्लास में ही है और हमको उसी तरह से अच्छे तरह से बैठ करके, जैसे क्लास में बैठ करके आप लोग अपनी किताब कॉपी को खोल करके बैठते थे और कोई भी एक्स्ट्रा आवाज नहीं आती थी पेरेंट्स की, तो उसी तरह कॉर्नर आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ की घर से और आवाज नहीं आए। थोड़ा दिक्कत तो होता है इसमें क्योंकि बाकी घर के लोगों का अपना काम रहता है तो दे टॉक, बट यू ट्राई टू अवॉइड कि उनकी आवाज आपके रिकॉर्डिंग में आ जाए, आपके क्लास के लाइव क्लास में आ जाए। और इसका एक सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने माइक को म्यूट करके बैठिए। यू प्लीज म्यूट योर माइक, कैमरा को ऑन रखिए, कोशिश करिए कि आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। आई वांट टू सी द फेसेस, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, दैट आई वांट टू नो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है the atmosphere is divided into 4 different layers. There are 4 different layers of the atmosphere. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Let us study about each of them in detail. कहता है कि अब इनको सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ें। ट्रोपोस्फीयर, इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंसेस्ट मतलब सबसे घना, एटमॉस्फेयर का सबसे घना लेयर है। दिस इज द पोर्शन वी लिव इन, ये वो पोर्शन है जिसपे हम लोग रहते हैं। एंड इज देयरफॉर मोस्ट फेमिलियर टू अस। अब कहता है कि एक तो हम लोग इस पे, और इसीलिए ये हम लोगों से सबसे ज्यादा फेमिलियर है। इट इज दिस लेयर of atmosphere where all weather changes continuously take place due to the presence of water vapor and dust particle. इसमें जो है वाटर वाइपर और डस्ट पार्टिकल रहता है, इसलिए वेदर चेंजेस सब कुछ इसमें होता है। अब क्या क्या वेदर चेंजेस, तो ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो वेदर चेंजेस का मतलब होता है जो कि कभी मतलब गर्मी सर्दी, सीजन नहीं, वेदर तुरंत कभी आंधी आ जाता है, स्ट्रीम होता है, कभी बारिश भी होने लगती है। नॉट सीजन, वेदर। वेदर जो है, वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है, सीजन जो है एक सर्टेन पीरियड में एक सीजन रह जाता है, उसी को कहते हैं। आगे आप लोग सीजन और वेदर का फर्क भी आप लोग समझ जाइएगा। Dust particles in the troposphere, on the average the temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius with every 165 meter ascent. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है डिक्रीज करने लगता है। तो डिक्रीज करने से क्या होता है, ये जो आप लोग समझ लीजिएगा, डिक्रीज करने से जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इसीलिए हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस डिक्रीज का जो असर पड़ता है वो यही है। और वहां पे जो है अर्थ का ये जो है क्या कहिएगा, फिर जैसे जैसे और हाई अल्टीट्यूड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स रेट मतलब कम होना, नॉर्मल। दिस इज वाई द टेम्परेचर इज वेरी लो इन हाई माउंटेन। इसीलिए हाई माउंटेन पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का एक डायग्राम भी बना हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे। होमवर्क की जो आपका कॉपी बना हुआ है सोशल साइंस का, जिसमें आप लोग तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। दो कॉपी है, एक होमवर्क है, एक क्लास वर्क है। तो इन योर होमवर्क कॉपी चैप्टर मेंशन करके इस डायग्राम को आप लोग बनाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर, above the layer of troposphere lies calm and clean air which is called stratosphere. अब कहता है इसके ऊपर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर काम और क्लीन, काम मतलब शांत, क्लीन मतलब बिल्कुल साफ, उसमें क्योंकि वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं रहता है, उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। The total absence of water vapor and dust particles in this layer prevent the formation of cloud. अब देखिए यहाँ आगे भी दिया है कि इससे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है। यहाँ क्लाउड इस लेयर में नहीं बनता है, तो क्लाउड नहीं बनता है तो विजिबिलिटी क्या होता है, क्लियर होता है। क्लाउड जो होता है क्या होता है, देखने में दिक्कत करता है। Thus it provide visibility as its finest. तब इससे क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। Aircraft often fly through the lower layer of the stratosphere because it facilitates visibility and it contribute to easy फ्लाइंग कंडीशन। अब जो एयरक्राफ्ट जो होता है इसके सबसे लोअर लेवल में उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल साफ रहती है, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड नहीं बनता है, विजिबल बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो एयरक्राफ्ट इसके सबसे लोअर लेवल पे से चलता है। द जोन विच डिमार्केट लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेयर्स, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। जोन मतलब जो बांटता है, जोन का मतलब क्या होता है, बांटना, तो उसको क्या कहते हैं, इज डिफाइंड एट ट्रोपोपाउस। उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपाउस कहते हैं। अब ट्रोपोपाउस, द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटो। कांस्टेंट मतलब
एक जैसा रहता है, constant मतलब same. The special form of oxygen called ozone is found in the stratosphere में एक ऑक्सीजन का एक और फॉर्म ओजोन मिलता है. This ozone layer is very important as it acts as a filter and absorb harmful ultraviolet sun rays from reaching the earth surface. अब ओजोन लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है क्या कहिएगा कि अल्ट्रावायलेट जो सन का जो रेज है उसको फिल्टर करता है और हार्मफुल रेज को वहीं रोक देता है. और हम लोग नहीं तो अगर ये ओजोन जो है काम अपना नहीं करेगा तो अर्थ पे एक तो अल्ट्रावायलेट रेज आएगा और स्किन डिजीज इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा. दिस लेयर therefore act as a shield over the surface. In the absence of the ozone gas in the atmosphere, life with the would have been impossible on the surface on the earth. इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट आएगा तो इतनी गर्मी रहेगी कि हम लोग स्किन ही झुलस जाएगा, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे. मेसोस्फीयर above the stratosphere lies another layer. अब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ऊपर मेसोस्फीयर कहते हैं. इट इज कोल्ड एयर. यहाँ पर मतलब ये बहुत ठंडा रहता है. where temperature generally decreases with increasing altitude. जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, ठंड डिक्रीज का मतलब कम होने लगता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. मेट्रस बर्न अप इन दिस लेयर. अब मेट्रस जो है वो इसमें आकर जल जाते हैं, बर्न होते हैं, बर्न अप इन दिस लेयर. Thermosphere above the mesosphere is thermosphere where the air is very thin. अब thermosphere में thin का मतलब air ना के बराबर. In the lower layer of the thermosphere, ionosphere, ion particles are present in concentration. एक ही मतलब ion particles, बस इसको नाम ही समझ, जो एयर में मिलता है. concentration मतलब ज्यादा. These ion particles are electrically charged. मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो ये होता है, जो मतलब करंट होता है एटमॉस्फेयर का अपना करंट, एटमॉस्फेरिक करंट, उसी से वो अपने आप चार्ज होते रहते हैं. एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर वायरलेस कम्युनिकेशन. और जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसको इधर से उधर स्प्रेड करते हैं ये इयन पार्टिकल्स. रेडियो वेव कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दिस इयन पार्टिकल्स. इन्हीं इयन पार्टिकल्स के थ्रू रेडियो वेव जो है काम करता है. सैटेलाइट भी काम करता है. दिस इनेबल्स वायरलेस कम्युनिकेशन over the earth's surface beyond the thermosphere. About 1600 kilometers above the earth's surface, the earth atmosphere gradually merge with very thin gases of outer space. अब उसके भी ऊपर जाने पर क्या होता है, जितना भी ये है वो धीरे धीरे आउटर स्पेस में मिल जाता है, जितने भी गैस होते हैं. डू यू नो इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो सबसे ऊपर का जो लेयर है, माइक्रोस्कोपिक dust particles scatter incoming solar rays and absorb all colors except blue, giving blue color to the sky. और सारे इसको ये कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट ब्लू कलर को, स्काई को वही ब्लू कलर दिखता है. एयर एंड इट्स कंपोजिशन. अब एयर एंड ये क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप इसको याद कर लीजिए. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट था शायद, परहैप्स द चैप्टर वाज, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा. क्लास 6 के लेसन था, परहैप्स इट वाज लेसन 5 in class 6 geography. Air and its composition. ये सेम द डायग्राम वाज गिवन इन दैट चैप्टर. उस चैप्टर में भी ये जो है डायग्राम आपका दिया हुआ था. द एयर विच वी इनहेल इज नॉट ए सिंगल गैस. इनहेल मतलब जिसको हम लोग खींचते हैं, एक कहता है एक सिंगल, एक ही गैस नहीं है, बट अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस. लेकिन अब क्या है, बहुत तरह का गैस का मिक्सचर है. इट इज फाउंड दैट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब 90 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर तक मिलता है. द प्रोपोर्शन ऑफ 3 मेजर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म. अब यहाँ पर अर्थ सरफेस पर ये जो है एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा रहता है. दिस मेजर गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो कौन कौन से गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये तीनों गैस का नाम हम लोग के साथ बहुत फेमिलियर है. ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन. और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द, उसको जो है प्लांट अपने फूड को जब ये कहिएगा सॉइल में प्रेजेंट रहता है तो एक तरह से प्लांट ही उसको
ऑब्जर्व मतलब उससे खाना जो बनाता है, मिट्टी अपना जो उपज देता है, उसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन सॉइल के थ्रू ले लेते हैं। सॉइल के थ्रू कैसे लेते हैं? क्योंकि सॉइल नाइट्रोजन लेता है, और सॉइल जो भी खाने का चीज हम मिट्टी से निकलता है उसको हम लोग भी खाते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्टली वी टेक द नाइट्रोजन विद सॉइल का जो भी उससे उपजा हुआ चीज रहता है उसको यूज करने के, इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं। But above 90 kilometer, the composition begins into change due to increase in the proportion of lighter gases. अब क्या होता है? अब ये proportion जो है 90 किलोमीटर के ऊपर ये जो है ये होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है और ज्यादा दूसरे गैस भी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। लाइटर गैसेस आप कहता है like helium. Apart from these gases, the air also. अब इतना गैस के अलावा air also contains some amount of dust particles and water vapor. Let us understand the importance of each of these constitute the atmosphere. अब कहते हैं अब हम लोग सबको देखते हैं जो कि कौन सा कितना important है जो मिलकर के एटमॉस्फेयर को बनाता है। First is nitrogen. It occupies 78% of the total volume in the air. Air का 98% ये occupy करता है. It is thus the most plentiful gas, but the little direct importance of but has little direct importance to living organism. When we inhale air, a major amount of nitrogen is not utilized inside our system. Plants absorb nitrogen through the soil. This is used by plants to support their growth and development. Thus, nitrogen is इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस। जो हमने आप लोगों को बताया प्लांट का जो आर्टिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग तब नाइट्रोजन इस तरह से हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन, it is the second major gas in the volume which makes up about 21% of the air. अब एयर का 21% ये बनाता है। All living organism, whether human beings or animals, inhale oxygen. ऑक्सीजन को खींचते हैं। Inhale oxygen from the surrounding air to stay alive. अब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं जिंदा रहने। इट इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग गैस। अभी आप लोगों ने जो मई में जो कोरोना का बहुत अटैक हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा कि कितने लोग जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने लगा, फिर ऑक्सीजन जो बाहर से जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन समय पे अवेलेबल नहीं हो सका और बहुत सारे लोगों की मृत्यु डेथ हो गई। बहुत सारे लोग मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। इसीलिए इसको लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब क्या बोले हु इज मैम? हाँ बोलिए मैम वो मैम जो ऑक्सीजन इच्छित ऐसा बच्चा है कि इसके बात ही मेरे इसके क्या क्या आवाज तब से लगातार आ रहा। जब तक इसको पनिशमेंट नहीं दो इस बच्चे को कोई सेंस नहीं होता है कि व्हाट टू डू, हमको क्या करना है। अपना थोड़ा सा जो मेरा अपना क्या व्हाट आई हैव टू डू, ये बच्चे को खुद भी थोड़ा सेंस होना चाहिए। आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, क्लास शुरू होता है उसी समय कहते हैं एक्स्ट्रा आवाज, माइक तो म्यूट कर लीजिए। इच्छित भार्गव क्लास में तुम हो तो तुम्हारा माइक से आवाज आ रहा है, फूकने का लग रहा है कि कुछ फूका जा रहा है। क्या बोला जाए तुमको, आदत ही तुम बना लियो कि तुम वही करोगे जो तुमको मन करता है। डिसिप्लिन तुम्हारे लिए है ही नहीं जो कि होना चाहिए। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, आपका बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में का कोई एमलेस लाइफ है। अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इससे आपका इमेज बहुत खराब होता है, आपको ये बात समझना चाहिए। मेक योरसेल्फ स्मार्ट, अवेयर। यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, आपके अगर आपका माइक म्यूट नहीं रहता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके घर से आवाज आती है। तो इट मेक्स यू, आपको ये जो है क्या स्मार्ट बनाता है? नो, इट मेक्स यू पिटीफुल। ये आपको जो है मतलब लगता है कि वो ये बच्चा तो जानता ही नहीं। डोंट शो योरसेल्फ वीक और पिटी। कमजोर अपने को नहीं दिखाना चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग, बिहेव प्रोपरली। ये आपका एक जो है आपका प्रेजेंटेशन स्मार्ट होना चाहिए।
Always be careful about it. The atmosphere is continuously replaced by of oxygen by the green plant through the process of photosynthesis. Photosynthesis मतलब the process by which plant make their food is known as the photosynthesis. और सन के रोशनी में वो लोग अपना खाना बनाते हैं, उसी को हम लोग photosynthesis कहते हैं. And this keeps a healthy balance of oxygen in the air. Therefore, growing of trees and bushes is very important to maintain a balance of oxygen supply in the air. कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए कहता है कि पेड़ पौधा रहना चाहिए, इससे जो है एयर में ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी तरह से बना हुआ रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो इट constitute a very small percentage, that is 0.03% of the air, it is important gas in maintaining the life cycle of plant over the earth. ये जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल अर्थ के ऊपर मेंटेन करने पर. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन, सन के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर को उसको क्या करता है, गर्म करता है. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने का जो सिस्टम है हमारा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है. द ग्रीन प्लांट ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और हरे पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ड्रॉ फ्रॉम दिस कार्बन एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको एटमॉस्फेयर से लेकर के जब फोटोसिंथेसिस मतलब जब अपना खाना बनाते हैं उस समय इसको यूटिलाइज करते हैं. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर. इस तरह क्या कहता है कि एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना हुआ रहता है. इट इज इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एयर, it can adversely affect the living being. अगर इससे ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब परसेंटेज एटमॉस्फेयर में, तो ये जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. अब इट इज the affect the living being since the carbon dioxide has a property to absorb heat but it increases temperature in the, लेकिन हीट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन क्या करता है, टेम्परेचर जो है बढ़ाता है. अगर बढ़ जाएगा तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाइफ रहना मुश्किल हो जाएगा. अब विच इन टर्न इंक्रीज द टेम्परेचर ओवर द सरफेस, दिस इज द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है. दिस विच इज थ्रेटनिंग टू द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट. अब इसे कहता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये जो अर्थ पर है उस पर को खतरा है. Apart from these three major gases, the atmosphere also has some other gases like argon, helium, methane, etc. in a small volume. The water vapor and the dust particles are the other important components present in the atmosphere. They have their own relevance. अब water vapor और dust particle भी हैं जिनका अपना अलग वैल्यू है. रेलेवेंस का मतलब वैल्यू है. The atmosphere also holds solid particles of dust, salt, pollen, etc. pollen एक तरह का मतलब क्या कहिएगा, पॉल्यूटेड चीज है, उसको कल के क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे. These dust particles act as hydroscopic nucleus around which water vapor get condensed to form cloud. अब उसी पर एक हाइड्रोस्कोपिक एयर का एक कंपोजिशन है जिसकी वजह से उसी के आसपास जो है क्लाउड बनता है. ओके चिल्ड्रन, अब जिनका भी होमवर्क है वो जो है स्क्रीन शेयर करेंगे अपने होमवर्क के साथ. The children will share their screen, those who are ready to submit. और इस लेसन को ही यही आपको होमवर्क में स्नैपवर्क में आप लोग देख लेंगे, इसी लेसन को पढ़ना है. एनीवन कोई अपना दिखाना चाहते हैं होमवर्क को? एनीवन जिनको दिखाना है अपने होमवर्क को, हैंड रेज करिए. रेज योर हैंड. Sanvi Sharma. Okay, Shanvi. Sanvi, share the screen with me. Sanvi. Sanvi. Yes. Yes. Shanvi. Yes, Ma'am. Shanvi. चिपन हाँ पेज टर्न करिए, देख रहे हैं हम देखना शुरू. Yes, Shanvi, page turn the page. Shanvi, Ma'am, I am page turning the turn करिए. pages. Yes.
ओके ओके गुड। और वेरी गुड। यस शानवी गुड। मैप भी बनाया आपने, मैप वर्क भी दिया गया था मैम मैप शानवी शर्मा। मैम बायोस्फीयर। हाँ यस, डायग्राम था, मैप वर्क नहीं था। अब 7 कौन है? छवि रानी। यस वेरी गुड। अनुष्का कुमारी, बहुत अच्छा। अनुष्का कुमारी, व्हाट इज योर सेक्शन अनुष्का? 7B। छवि रानी, अच्छा छवि रानी, छवि रानी 7B। और अनुष्का, मैम छवि रानी अनुष्का, 7A। अच्छा छवि रानी 7A। यस छवि, गुड गुड छवि। अनुष्का आपका भी देख लिया मैंने। यस अनुष्का वेरी गुड। वंशिका अभी अपना होमवर्क दिखा रही है क्या? मैम ऋषिका राज, यस ऋषिका बोलिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम उदित राज। हाँ बोलिए उदित, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैम अभी आप एक वर्ड बोली थी न्यूट्रलाइज, मैम उसका मीनिंग क्या होता है? कहाँ पे बोले न्यूट्रलाइज, कहाँ से बोले थे? मैम बुक में नहीं था मैम, आप समझाते टाइम बोली। न्यूट्रलाइज, ये तो मैंने नहीं बोला। मैम न्यूट्रल आप बताइए। का मतलब होता है फिक्स। मैम उसको एब्जॉर्ब करना। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रलाइज का मतलब ये एब्जॉर्ब करना नहीं होगा। न्यूट्रलाइज का ये तो वर्ड मैंने बोला नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल का मतलब होता है कि फिक्स रहना, किसी का सपोर्ट नहीं करना, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रलाइज भी अगर है तो उसी से वर्ड है। और किनको दिखाना है होमवर्क? स्क्रीन शेयर करिए, शेयर योर स्क्रीन। या आप लोग अपने क्लास के व्हाट्सएप पे दे दीजिए। सौम्या सिंह, ओके सौम्या सिंह 7B। क्लास व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। इस सैटरडे को, दिस सैटरडे को हम एक्स्ट्रा एक क्लास लेंगे आप लोग दो सभी का, और आपका होमवर्क चेक करेंगे उस समय। ये आप लोग सभी सारे बच्चे, बस दैट इज द लास्ट। बीच बीच में जो भी अपना होमवर्क जिनका है वो हम होमवर्क हमको पोस्ट कर देंगे, वो उनका भी हम होमवर्क देख लेंगे आप लोगों को, और उसके बाद सैटरडे तक हो जाना चाहिए। हाँ इच्छित भार्गव। मैम मैं मैप ओके नहीं चलिए, बनाया मैम। मैम मैं मैप नहीं बनाया मैम, बना के दिखा दूंगा मैम सैटरडे को मैप। आप सैटरडे और संडे नहीं करिए, ये आदत डेवलप मत करिए कि मैप नहीं बनाए। सैटरडे तक मैप होगा। आपको 50